राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को बंगाल से बिहार में प्रवेश कर गई। आज यानी मंगलवार को राहुल की न्याय यात्रा पूर्णिया में है, जहां प्रदेश के कांग्रेस नेताओं और बिहार की जनता के साथ यात्रा जोर शोर से आगे बढ़ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 दिन पहले बिहार की सियासत में हुए फेरबदल के चलते राहुल को असम की तरह बिहार में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले तक इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नीतीश कांग्रेस पार्टी छोड़ एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब क्या है राहुल की आगे की यात्रा का प्लान? बिहार के बाद किधर रुख करेगी यात्रा? दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी से भी गुजरेगी। राहुल की यात्रा फरवरी में उत्तर प्रदेश में होगी। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस इस यात्रा को सफल बनाने और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारियों में लगी हुई है। यही वजह है कि यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में पार्टी जोर शोर से यात्रा को सफल बनाने में जुटी है। कौन कौन होगा आने वाली यात्रा में शामिल, क्या है यात्रा का प्लान, यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया। राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये पहले दक्षिण से और उत्तर तक की जो यात्रा हुई और अभी जो ये पूर्व से पश्चिम की यात्रा है, निश्चित रूप से आप ये चीज को माने अनिल भाई कि ये देश की राजनीति में एक नया पहचान बन के आई है और देश की राजनीति को परिवर्तन आप इस यात्रा से देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा युवा शक्ति जो है इस यात्रा में जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में ये यात्रा 14 तारीख को इसका आरंभ होगा। चंदौली से ये यात्रा यहां पर हम स्वागत करेंगे और आपने देखा ही होगा कि पश्चिम बंगाल और उसके बाद में बिहार किस प्रकार से स्वागत माननीय राहुल जी का और इस यात्रा का हुआ है। हमारी कोशिश है और जो उत्साह मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में ये यात्रा उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं लेकिन यहां के सामाजिक समीकरण में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। 14 तारीख को चंदौली में न ही सिर्फ कांग्रेस लेकिन हमारे जितने भी हमारी इकाइयां हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से लेके हमारी जितने भी डिपार्टमेंट सेल्स हैं, हर एक व्यक्ति इस यात्रा की तैयारी में और बड़ी उत्सुकता के साथ इसकी तैयारी में लगा हुआ है। बता दें कि राहुल की यात्रा सबसे ज्यादा समय यूपी में बिताएगी। यूपी में राहुल गांधी 11 दिन तक रहेंगे। इस दौरान 20 जिलों से यात्रा गुजरेगी। गुरुवार को जारी रूट मैप के अनुसार यूपी में चंदौली के रास्ते यात्रा प्रवेश करेगी। ये यात्रा 11 दिन उत्तर प्रदेश में रहेगी। चंदौली से इसके आरंभ होगा और आगरा के बाद ये फिर मध्य प्रदेश में राजस्थान में एंटर होगी। इस यात्रा का प्रमुख रूप से हमारा उद्देश्य ये है कि पूरे प्रदेश की हमारे न ही सिर्फ संगठन लेकिन यहाँ की जितनी सामाजिक संस्थाएं भी जो हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। जितने भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी इसमें समावेश पूर्ण रूप से है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में उनकी जो तैयारियां शुरू हैं, काफी दिनों से जो पिछली यात्रा थी उससे बाद काफी उत्सुकता के साथ लोग इसकी राह देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि एक ऐतिहासिक स्वागत उत्तर प्रदेश में होगा और निश्चित रूप से जो जिनका लोकतंत्र पे विश्वास है, जो संविधान पे विश्वास रखते हैं, उन विचारों को, उन ताकतों को इससे मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में यात्रा इंटर होगी तो यूपी में भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो और तमाम विभिन्न जो पार्टियां, क्या उनको भी निमंत्रण दिया जाएगा? क्योंकि आप गुलाम नबी आजाद जो कि पूर्व कांग्रेस नेता हुआ करते थे, उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सभी पार्टीज का समावेश होना जरूरी है, तभी ये सब साथ दिखेंगे। देखिए, पिछली यात्रा में भी अगर आप गौर करें, जो भारत जोड़ो यात्रा जो दक्षिण से उत्तर की थी, उसमें भी अधिकांश सभी राजनीतिक दलों में जो कि इंडिया गठबंधन में है और जैसा मैंने कहा कि सभी प्रमुख नेताओं को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा आमंत्रित किया गया है, उन्हें सूचित भी किया गया है, पत्र भी दिया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि जितने भी हमारे संगठन हैं जो साथ में हैं, जो इंडिया गठबंधन में है, वो तो साथ में रहेंगे ही, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसके अलावा भी जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, जो सिविक सोसाइटीज के लोग हैं, वो भी इसमें भारी संख्या में शामिल है। यूपी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होते हुए कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली में भी यात्रा जाएगी।
कांग्रेस की तरफ से रूट जारी किया गया है। उसके अनुसार ये यात्रा बिहार के सासाराम से यूपी जाएगी। वाराणसी के बाद प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़ से होते हुए आगरा पहुंचेगी और यहां से एमपी की सीमा में प्रवेश करेगी। बताते चले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो कि 20 मार्च तक चलने वाली है। इस दौरान 15 राज्यों के 66 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। कांग्रेस ने यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में दक्षिण से उत्तर को हुई भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरब से पश्चिम की तरफ होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा मील का पत्थर साबित होगी और इससे देश का राजनीतिक परिदृश्य भी बदलेगा। इससे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई थी। राहुल अपनी न्याय यात्रा के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर अपने विचार जनता के सामने रख रहे हैं। यात्रा मणिपुर से 14 जनवरी को शुरू हुई और 20 मार्च को मुंबई में खत्म हो जाएगी।